इफ्तार का मेन्यू हो, दावतों के लिए स्टार्टर हो या बच्चों के लंच बॉक्स में शामिल करने के लिए किसी आइडियल चीज़ की तलाश, घर के मसालों से तैयार होने वाला ये चिकन पकौड़ा हर मौके के लिए परफेक्ट है। झटपट बनेगा, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ आदाब अर्ज़ है, मैं सरमद खान हूँ। खुशामदीद। आज की रेसिपी बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही आसान और आपकी बहुत सी मुश्किलात का हल है। अगर आपने इफ्तार से पहले इस सवाल से जान छुड़ानी है कि आज की पकाया जाए, तो जनाब ये चिकन पकौड़ा उसका हाल है। आप इसे एक बार बनाएंगे, इसे बार बार बनाएंगे, आप बना के थक जाएंगे। जिन्हें खिलाएंगे वो नहीं थकेंगे। और इवन रमज़ान के बाद कोई दावत है, स्टार्टर की तलाश है या चाय के साथ कोई डिश सर्व करनी है, तो जनाब ये चिकन पकौड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है। मैं ये जो चिकन नगेट्स टाइप चीज़ें जो हैं वो बड़े शौक से बना के भेज देती हैं, और जनाब उसे 100 गुना बेहतर हेल्थियर ऑप्शन ये है। आप इसे बड़े बैच में तैयार करके फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी आए ज़रा इंग्रेडिएंट्स के ओवरव्यू की तरफ। वहाँ जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त अहबाब के साथ। आपकी इंटरेक्शन, आपकी सपोर्ट इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। अब आ जाइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्ट्रिप्स में काटा हुआ चिकन है जनाब, ये देख लीजिए। अगर आपने चंक्स में काटना है तो बाइट साइज़ के छोटे पीसेस आप चिकन के, बोनलेस के। मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था, मैंने उसका बनाया। आपके पास थाई के पीसेस हैं, वो भी परफेक्टली फाइन है। ज़्यादा जूसी पकौड़ा बनेगा उनके साथ। चीज़ों की क्वांटिटी जैसे जैसे शामिल करता जाऊँगा, साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। प्रोसेस समझ लीजिए। 2 स्टेज की इसकी मैरिनेशन होगी और तीसरी स्टेज में इसकी फ्राइंग होगी। चिकन के अलावा आपको बेसन चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, अंडा चाहिए। ये स्टेज 2 के जो हैं वो आपकी मैरिनेशन के मसाले हैं। स्टेज 1 में आपको हल्दी चाहिए, सूखा धनिया चाहिए, कुटा हुआ धनिया पाउडर चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, साबुत ज़ीरा चाहिए और भुना कुटा ज़ीरा भी चाहिए, देगी मिर्च, दड़ा मिर्च, लेमन जूस, कसूरी मेथी और ये है जनाब अजवाइन। कसूरी मेथी, अजवाइन थोड़े जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही डिस्टिंक्ट किस्म का फ्लेवर देते हैं। एक चीज़ का डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये पकौड़ा वो नहीं है जो आपको शादी हॉलों में चिकन का पकौड़ा खिलाया जाता है। अगर आपको वो खाना है तो मैं उसकी रेसिपी जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कॉमेंट्स में मुझे बताइए। अब आ जाएं जी इसकी फर्स्ट मैरिनेशन की तरफ। चिकन लें, शामिल कीजिए बड़े बोल में। ज़रा स्ट्रिप्स ऐसे लंबी कटी हुई हैं, दिस इज हाउ इट शुड बी। कोशिश कीजिए एक ही साइज का हो, उसमें ज़रा कुकिंग टाइम सबका इक्वल हो जाता है। अब आ जाए, सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 2 चमचे ही टेबल स्पून आप डालेंगे। धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून और उसके साथ बिल्कुल नोक पे 1/4 टीस्पून अजवाइन का। धनिया और जीरा डोमिनेंट इसमें फ्लेवर्स हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर चाहिए। जीरा आधा टेबल स्पून साबुत। भुना कुटा जीरा ये भी आधा टेबल स्पून है, ये भी जाएगा। हल्दी आधा टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। ये 1 बड़े लेमन का जूस है, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेगा। मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप डिफरेंट रेसिपीज देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, आपको नजर आएगा कि उसमें फूड कलर्स को यूज किया जाता है। रमजान में बना रहे हैं, कोशिश करें कि फूड कलर्स को अवॉइड ही किया जाए। 1.5 टेबल स्पून देगी मिर्च शामिल करें, बहुत अच्छा मज़ेदार कलर देगा। दड़ा मिर्च है, डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना तीखा बनाना है। मैं 1 टेबल स्पून लेके चल रहा हूँ, आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। नमक पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून, शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन ऑफ कोर्स आपका अपना टेस्ट है, आप उसे ज़्यादा करना चाहते हैं आप उसे ज़्यादा कर लें। फर्स्ट मैरिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। आइडियली आप इस मैरिनेशन को आधे से 1 घंटे का रेस्ट देंगे फ्रिज में रख के। आपसे 1 घंटे के बाद मिलते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन इज ऑल डन। अब आ जाएं स्टेज 2 की तरफ। बेसन 50 ग्राम, कोई 5 टेबल स्पून के करीब बनेगा। कॉर्नफ्लावर ये तकरीबन 20 से 22 ग्राम, 3 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है और चावल का आटा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करने का मकसद है कि पकौड़ा आपका बहुत क्रिस्पी बनेगा। 1 अंडा शुड बी आइडियल। मेरे पास बहुत छोटे छोटे जो हैं वो मिनिएचर अंडे हैं, तो मैं 2 शामिल कर रहा हूँ। गो इन विद हैंड्स। शामिल कीजिए
10 मिनट का रेस्ट दीजिए। अब आपसे मिलते हैं स्टेज 3 के ऊपर, विच इज़ फ्राइंग। हाई हीट पर तेल को गर्म कर लिया था, अब इसे कर दें जी आप ज़रा मीडियम हीट के ऊपर। स्ट्रिप्स लीजिए इस तरह, अवे फ्रॉम यू। छेड़ना नहीं है, फ़ौरन हिलाना नहीं है, इनको ज़रा थोड़ा सा बॉटम से उठने दें और फिर आप इसको स्टर कीजिए। कोशिश आपने ये करनी है कि एक टाइम में पैन को बहुत ज़्यादा क्राउड आउट नहीं करना। ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 पीसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं स्ट्रिप्स। इन्हें 2 मिनट मैंने इसी तरह कुक होने दिया है। आप देखें बॉटम से सब अलग अलग जो है वो निकल रहे हैं। डालते साथ ही अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे ये चिपक जाएंगे। कुकिंग टाइम है आपका 6 to 8 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रिप्स का साइज़ क्या रखा हुआ है। यही सेम रेसिपी अगर आप बोनलेस फ़िश के साथ करेंगे ना, उठ प्रोग्राम हो जाएगा। बोनलेस फ़िश फ्राई करने का जनाब एक और भी बिल्कुल आला किस्म का पकौड़ा तैयार करने की एक और रेसिपी है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। I'll be happy to share it with you। अब जनाब इसको आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक इस पे बिल्कुल बड़ा ही आला किस्म का गोल्डन कलर ना आ जाए। यहाँ पे जनाब बड़े सब्र के साथ प्रॉपर कुक करें। जो स्प्लैटिंग की आवाज़ आती है जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर कुक हो चुका है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर उसमें से निकल गया है। इसको आप देंगे जनाब 6 to 8 मिनट्स, बोथ साइड्स टर्न करते रहें। ऑलमोस्ट अभी मुझे 4 मिनट्स हुए हैं जी बनाते हुए। ये कंडीशन है जी, क्या आला किस्म का इसका कलर आ रहा है। 3 मिनट के बाद जो है एक पीस को चेक करते हैं। ये ऑलमोस्ट 6 मिनट्स में बिल्कुल जो है ये गोल्डन से भी एक स्टेज आगे चली गई है। शॉर्ट सेट करते करते यूट्यूब के रौले। इसको जी इस तरह पेपर टॉवल पे निकाल लें, ड्रेन होने दें। मैं अगला बैच कुक कर लूँ, फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये ले जनाब, लेस देन 10 मिनट्स में आपकी रेसिपी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर दें मैरिनेशन का टाइम, और इसको परफेक्टली हेल्थी रेसिपी बनाना है ना जनाब, इसको एयर फ्रायर में बना लें। ऐसी अलग किस्म की चीज़ होगी, आप भी हैप्पी होंगे, आपके बच्चे भी हैप्पी होंगे। आइडियली आप इसे एज ए स्टार्टर सर्व करेंगे रायते के साथ और लेमन वेजेस के साथ। गरम मसाला है वो छिड़क लें, और सर्व करते हुए अगर आप इस पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल देंगे तो गेम टोटली उठ जाएगी। मेरा गला ख़राब है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। टेस्ट करते हैं और इसकी ज़रा गलावट चेक करते हैं। चेक कीजिए, वेरी नाइसली डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकौड़ा आप यूजुअली खाते हैं तो अंदर से ड्राई हुआ होता है, ये ड्राई भी नहीं है। इट्स मॉइस्ट इनसाइड, जूसी है, परफेक्टली कुक्ड है, और कोटिंग जो आपने इसके ऊपर की हुई है ना, बहुत ज़्यादा। इसको ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। अपना ख्याल कीजिए, अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल कीजिए, दुआएं कीजिए तो हमारे लिए भी कीजिए। रब्बुल आलमीन है जो हम सबका हामी नासिर है। फ़ी अमान अल्लाह।